हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और हम लोग एक्सरसाइज 5.6 कर रहे थे। तो मैंने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक्स दे रखा है आपको ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t/2 एंड वाई दे रखा है ए ऑफ साइन टी, ठीक है। और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या हम इसे लॉग वाले तरीके से कर सकते हैं क्या। पहला पहला क्वेश्चन, क्या हम लॉग वाले तरीके से कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार एक्स और वाई पावर जो है अजीब सी नहीं है ना। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी वाली फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कि पैरामेट्रिक वाली फॉर्म है। कैसे दिखाई दे रहा है कि एक्स अलग है, वाई अलग है ना। और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, साफ पता चल गया कि भाई ये क्या है, पैरामेट्रिक वाली फॉर्म है। आप इसे पैरामेट्रिक वाले तरीके से करो, है ना। तो क्या होता था पैरामेट्रिक वाले तरीके में, क्या होता था कि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, है ना। देखो x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है ना। y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के क्या करते थे, पहले डी वाई बाई डी टी निकालते थे और फिर डी एक्स बाई डी टी निकालते थे, है ना। और दोनों को डिवाइड कर देते थे, ऐसे करते थे ना, ठीक है ना। तो ये करेंगे, है ना, वो सिंपल है। ऐसे हमने क्वेश्चन करे हैं लास्ट टाइम, है ना। तो ऐसे करते हैं, पहले डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी निकालते, दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो y क्या है, ए साइन टी है ना, ए साइन टी, ए साइन टी, ओके। डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, तो सिंपल है, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो ए का तो ए होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आई गेस। दूसरा एक्स की वैल्यू क्या बताओ, एक्स है आपका ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t/2, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी निकालना, क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी। कैसे करेंगे, सेम वैसे ए कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बताओ, बहुत आसान है, माइनस साइन टी। होता ही नहीं होता, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, कुछ नहीं कर रहा, लिखा नहीं मैंने, ठीक है। क्या करूँ मैं, डेरिवेटिव कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे डी एक्स बाई डी टी निकालना है, ठीक है। कॉस टी का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन टी। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है लॉग ऑफ 10t/2, लॉग ऑफ 10t/2। देखो अगर आपको थोड़ा याद हो, 10t/2, लॉग ऑफ 10t/2, बेसिकली लॉग के बाद जो भी, लॉग के अंदर जो भी होता है वो किसकी तरह काम करता है, समथिंग की तरह काम करता है, अगर आपको ध्यान हो तो, लॉग ऑफ समथिंग, है ना। और एक्सरसाइज 5.5 में बताया था कि लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है ना। ये चीज़ समझाई थी मैंने यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटे से इसमें बॉक्स में, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बताया था। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता था, मैंने 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना। ये 5.5 में पढ़ा था मैंने, लॉग ऑफ समथिंग 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव समथिंग। यहाँ पे समथिंग में कुछ भी हो सकता है ना, जो यहाँ होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, वही आपको यहाँ पे लिखना होगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉग ऑफ समथिंग, है ना, ये समथिंग है, लॉग के बाद अंदर जो है वो समथिंग है, ठीक है। तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, सिंपल। समथिंग क्या है, 10t/2, 10t/2। कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैं इसको यहाँ से अब यहाँ पे आया, है ना, डी एक्स बाई डी टी क्या बताओ आपका, ए माइनस साइन टी प्लस 1/10t/2, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका, 10t/2 का डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, 10t/2। तो देखो अगर आप ध्यान दो, ये 10 ऑफ समथिंग हुआ नहीं हुआ, 10 ऑफ समथिंग, है ना, 10 ऑफ समथिंग, ठीक है। तो क्या क्या बताया था मैंने, डेरिवेटिव क्या बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है। क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, 10 का डेरिवेटिव क्या था, 10 ऑफ समथिंग, 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या था बताओ, सॉरी, सेक स्क्वायर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया से, डेरिवेटिव समथिंग, 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, है ना। ये मैंने पढ़ाया था ना, इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। जैसे अगर 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बोलूँगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, जो भी है जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलो। तो यहाँ पे है 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव है, तो क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, मैंने गलती से एक्स लिख दिया क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। समथिंग कौन है, टी है, t/2 है, समथिंग कौन है, t/2, ठीक है। तो क्या है आपका
तो t/2 का डेरिवेटिव करना है तो t का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, है ना, और 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव होगा, इस वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 होगा, है ना। तो dx/dt क्या होगा आपका, dx/dt क्या होगा आपका, a माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाय टेन टी। इसे 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 एक काम करते हैं यार, सेक और टेन को तोड़ ताड़ के इसे मतलब सिंपल साइन कॉस में ले आते हैं। तो सेक क्या होता है, 1/cos स्क्वायर होता है, नहीं होता, बताओ, है ना। और टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाय कॉस। तो क्या किया मैंने, और ये जो 10t/2 है इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/2। तो क्या किया, बहुत सिंपल करा मैंने, कुछ नहीं किया, सेक को तोड़ दिया 1/cos में, सेक को तोड़ दिया 1/cos में, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सेक को तोड़ दिया मैंने, सेक को तोड़ दिया मैंने 1/cos में, है ना। सिंपल सबको साइन और कॉस के फॉर्म में ला रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने ये जो 10 है, 10t/2, इसको तोड़ दिया मैंने साइन बाय कॉस में। देखो साइन नीचे है, कॉस ऊपर है, समझ आई। और ये 1t/2 का तो 1/2 इधर आ गया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया मैंने, है ना, साइन कॉस में कर देने कन्वर्ट, और कुछ नहीं किया। dx/dt क्या आएगा, सॉरी, dx/dt क्या आएगा, a माइनस साइन टी प्लस एक कॉस t/2 से एक कॉस t/2 कटेगा, नहीं कटेगा, देखो, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 cos t/2 साइन t/2 बचेगा, नहीं बचेगा, है ना। और देखो ये एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं तुमसे साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, बोलो, 2 साइन, तो एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा। अगर 4 थीटा होता तो क्या होता है, यहाँ पे 2 थीटा होता, नहीं होता। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, बोलो, 2 साइन, एंगल हाफ होगा, नहीं होगा, थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा/2 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा/2 हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना, सेम वही है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। तो देखो इधर देखो बड़ा, 2 साइन t/2 कॉस t/2, 2 सॉरी साइन t/2 एंड कॉस t/2। तो क्या होगा, 2 साइन t/2 और कॉस t/2 का साइन 2t होता है ना, मतलब साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे t/2 का डबल क्या होगा, t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, समझ आ रहा है। अगर थीटा को मैं t से कर दूँ तो सेम वही आ जाएगा, है ना। तो dx बाय, ये समझ आ रहा है ना यार, क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 क्या होगा, साइन थीटा, है ना। एंगल यहाँ पे डबल हो जाता है और इधर की तरफ जाने में हाफ हो जाता है ना। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ से जाएंगे डबल, वो हाफ, यहाँ जाएंगे डबल, सिंपल, है ना। 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 साइन थीटा, वैसे 2 साइन t/2 कॉस t/2 क्या होगा, साइन टी होगा, माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी। थोड़ा सा इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं। एलसीएम ले लूँगा तो क्या आएगा, साइन टी इधर आ जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो क्या आएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या था, कॉस स्क्वायर टी होता है, नहीं होता, कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। ये आ गया हमारा सिंपल करके dx/dt, ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। समझ आ रही है क्या बात, ठीक है। फिर हमें क्या निकालता है, dy/dx निकालता है, हमें क्या निकालता है, dy/dx। तो dy/dx क्या होता है, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। dy/dt कितना आपका, dy/dt तो आपका सिंपल आया था, कुछ था, क्या था, dy/dt क्या था, a cos t था, a cos t था, और dx/dt क्या रहा, a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन टी। तो डिवाइड बाय तो ऊपर आ जाएगा, इसे एक कटा, कॉस एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो क्या बचेगा, एक साइन बचेगा और एक कॉस बचेगा, क्या बचेगा, tan t बचेगा, ठीक है। ये निकल गया पर dy/dx। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।